दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ यूपी, जिसमें पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बात करें बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी के संत कबीर नगर में स्थित है। यूपी के वन और वन्यजीव विभाग ने 1990 में इसे एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया। यह 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह एक खुला आवास है और प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या यहाँ रहती है। यह यूपी का सबसे बड़ा प्राकृतिक वेटलैंड है। वर्षा और आमी नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी है। इसका पानी का स्रोत है। बात करें इसकी वनस्पति और जीव की, तो यह 30 विभिन्न प्रजातियों के 40,000 से अधिक पक्षियों का घर है। सर्दियों के दौरान यह बड़ी संख्या में प्रवासी प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित शीतकालीन निवास है। बड़ी संख्या में पक्षी यहाँ घोंसले बनाते हैं और प्रजनन करते हैं। ये पक्षी चीन, तिब्बत, साइबेरिया और यूरोप से आते हैं। ये जलीय जानवरों और पौधों के लिए आश्रय भी प्रदान करता है। यहाँ विभिन्न मछलियाँ, उभयचर और सरीसृप पाए जाते हैं। बात करें अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो अगली है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फुले जिले में फैला हुआ है। गंगा बेसिन की पारिस्थितिक और जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए इसे 1986 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 2073 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ सदी के इस घास के मैदान में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु और दलदली हिरन और हॉग हिरन की आबादी है। इसकी वनस्पति और जीव जंतु की बात करें तो यहाँ लंबे गीले घास के मैदान, सूखे छोटे घास के मैदान, झाड़ियाँ, वृक्षारोपण पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य पशु दलदली हिरन की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। यहाँ दर्ज अन्य स्तनधारी प्रजातियों में हॉग हिरन, काला हिरन, नीलगाय, जंगली सूअर, सुनहरा शियार, जंगली बिल्ली और मछली पकड़ने वाली बिल्ली शामिल है। यह सेंचुरी पक्षियों की 180 प्रजातियों का घर है। एशियाई ओपन बिल ने कई कॉलोनियां स्थापित की हैं, जबकि सारस क्रेन को भी यहाँ प्रजनन करते हुए देखा गया है। गंगा के बाढ़ के मैदानों में स्थित यह सेंचुरी मुख्य रूप से घास के बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक दोहन, चराई और खेती और औद्योगिकरण के लिए अवैध अतिक्रमण के कारण मानव जनित गड़बड़ी का शिकार है। जल निकायों में बार हेडेड गूज, ब्रोमेन स्टिक कॉमन टील इत्यादि जैसे प्रवासी पक्षी भी रहते हैं। शिकार की घटती संख्या और खंडित आवास के कारण अभ्यारण्य से ग्रे वुल्फ, धारीदार लक्कड़बग्गा और तेंदुए गायब हो गए हैं। अगली सेंचुरी की तरफ चलते हैं, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के उत्तर प्रदेश में मैलानी के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। ये 227 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। 1988 में जब दुधवा प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया, तो किशनपुर सेंचुरी के क्षेत्र को दुधवा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए जोड़ा गया। 203 वर्ग किलोमीटर में फैला ये सेंचुरी दुधवा की तरह घना नदी तटीय है। साल, सागौन और जामुन जैसे पर्णपाती पेड़ों से ढका हुआ है। यहाँ पर बाघ, चीतल, हिरन, सांबर, चित्तीदार हिरन, भौंकने वाले हिरन, जंगली सूअर, ऊदबिलाव और कई अन्य जानवर यहाँ अपना घर पाते हैं। रिजर्व में हजारों बारहसिंगा पाए जाते हैं। खुले मैदानों में बड़ी संख्या में स्थानीय प्रवासी पक्षी यहाँ जैसे कि बाज, ड्रोंगो, उल्लू, बगुले और मोर देखे जा सकते हैं, जो बारहमासी धाराओं से घिरे हैं। किशनपुर की वनस्पति दुधवा की तरह है, जिसमें गीले पर्णपाती पेड़ और सागौन, जामुन और साल जैसे ठोस तटीय जंगल हैं। इसके खुले मैदानों की बात करें तो यह बारहमासी धाराओं से और ताल से युक्त है, जो कई पक्षियों और जानवरों को आकर्षित करते हैं। अगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राष्ट्रीय चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में 635 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला एक त्रिराज्यीय अभ्यारण्य है, जो आगरा और इटावा जिले में फैला है। इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आता है। इस सेंचुरी की स्थापना 1979 में चंबल नदी के लगभग 425 किलोमीटर लंबाई और नदी के किनारे 2 to 6 किलोमीटर चौड़ी इसकी खड़ के किनारे
एक नदी सेंचुरी के रूप में की गई थी। वनस्पति और जीव की बात करें तो इस परियोजना का प्रबंधन उत्तर प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव विंग द्वारा किया जाता है और इसका मुख्यालय आगरा में है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मगरमच्छ प्रजाति, घड़ियाल के प्रजाति पुनरुत्पादन कार्यक्रम का मुख्य क्षेत्र है। चंबल में जंगली घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। ये गंगा डॉल्फिन को, जो कि हमारी राष्ट्रीय जलीय जानवर है, को देखने के लिए कुछ स्थानों में से एक है। यह एकमात्र ज्ञात स्थान है जहां भारतीय स्कीमर बड़ी संख्या में घोंसला बनाते हैं। चंबल में पाए जाने वाले 26 में से 8 दुर्लभ कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। देश की सबसे साफ नदियों में से एक चंबल भी है। यह अभ्यारण्य में 320 से अधिक स्थानीय और प्रवासी पक्षी रहते हैं। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। IBN YN 122 और यह एक प्रस्तावित रामसर साइट है। बात करें अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो अगली है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तीर्थ नगरी वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है और काशी वन्यजीव प्रभाग का एक हिस्सा है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और पहला घोषित वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसे 1957 में नामित किया गया था। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के जंगल का नाम चंद्रप्रभा नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक। यह नदी करमनासा नदी की सहायक नदी है और दोनों ही जंगल से होकर गंगा नदी में मिलती हैं। बात करें इसकी वनस्पति और जीव की तो ये सेंचुरी कभी एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध थी। तेंदुए, काला हिरन, चीता, सांबर, जंगली सुअर, घड़ियाल, अजगर, जंगली बिल्लियां, लक्कड़बग्गा, भेड़िया, जंगली लोमड़ी, चिंकारा, चीतल और पक्षियों की कई प्रजातियों का घर है। ये जंगल एक स्वदेशी आदिवासी आबादी का भी घर है, जो नृत्य और संगीत के देसी रूपों के साथ जश्न मनाते हैं, जो जनजातियों की अनकही कहानियों को व्यक्त करते हैं।